हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज से इस नए साल की शुरुआत हो रही है और इस नए साल में हम पुरानी यूनिटी पढ़ रहे हैं। क्या करें, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल अच्छा रहे, मंगल में रहे, यही मेरी कामनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी, ठीक है। मैंने आपको रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में बताया था। क्या होता है, एक तत्व का नाभिक दूसरे तत्व के नाभिक में अगर परिवर्तित हो जाता है तो इसको हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। आज हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव विघटन सीरीज के बारे में, या रेडियो एक्टिव डीकम्पोजिशन सीरीज, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, वो विघटित होकर किसी दूसरे तत्व में बदल जाता है, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव तत्व टूटकर किसी और तत्व में बदलता है और वो जो दूसरा तत्व बनता है ना, वो भी रेडियो एक्टिव है, तो फिर वो वापस से टूटेगा, ठीक है। अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव तत्व के टूटने से नया रेडियो एक्टिव तत्व बनता है ना, तो वो वापस से टूटेगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास किसी स्थायी नाभिक का निर्माण नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन से, एक रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन से उत्पाद के रूप में यदि रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका विघटन हो रहा है, और विघटन के बाद भी हमारे पास जो नया तत्व बन रहा है ना, वो भी हमारे पास रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका पुनः विघटन होगा, तो इसका पुनः डिकम्पोजिशन होगा, पुनः विघटन होगा, और तब तक नए उत्पाद का निर्माण होता रहेगा, और तब तक नए उत्पाद का निर्माण होता रहेगा। कब तक? ठीक है, तब तक नए उत्पाद का निर्माण होता रहेगा जब तक कि रेडियो एक्टिव विहीन उत्पाद प्राप्त ना हो, रेडियो एक्टिव विहीन उत्पाद प्राप्त ना हो। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, वो क्या होगा, विघटित होगा। विघटित होने के बाद फिर दोबारा से विघटित होगा, फिर दोबारा से विघटित होने के बाद तीसरी बार भी होगा, चौथी बार भी होगा, पांचवी बार भी होगा। तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारे पास बिना रेडियो एक्टिवता वाला उत्पाद नहीं मिल जाए, ठीक है, बिना रेडियो एक्टिवता वाला उत्पाद प्राप्त ना हो। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक भारी
अस्थाई, क्या कह सकते हैं हम कि एक भारी अस्थाई रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव नाभिक विभिन्न श्रेणियों से, विभिन्न श्रेणियों से विभिन्न श्रेणियों से विघटित होकर, विभिन्न श्रेणियों से विघटित होकर स्थायी रेडियो एक्टिव विहीन उत्पाद में बदल जाता है। रेडियो एक्टिव विहीन उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है। एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका विघटन हुआ, विघटन होने के बाद अगर वो दोबारा से रेडियो एक्टिव है तो फिर विघटन होगा, फिर तिबारा से होगा, फिर चौथी बार भी होगा, पांचवी बार भी होगा। तब तक होता रहेगा जब तक कि हमें ऐसा परमाणु, ऐसा नाभिक ना मिल जाए जिसमें रेडियो एक्टिवता नहीं हो या रेडियो एक्टिवता विहीन हो। ठीक है, तब तक होता रहेगा। ठीक है, देखो अब जो तत्वों का विघटन होता है ना, वो विभिन्न श्रेणियों में होता है, विभिन्न अलग अलग तरह की श्रेणियों में होता है। तो हमने क्या किया, हमने इनको श्रेणियों में बांट दिया। क्या बांट दिया? श्रेणियों में बांट दिया। ठीक है, तत्वों के इस प्रकार, तत्वों के इस प्रकार विघटन की श्रेणी को रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक तत्व दूसरे में तत्व में बदलता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो पूरी श्रेणी होती है ना, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन सीरीज, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी। अब ये जो रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी है ना, वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी क्या होती है? 4 प्रकार की होती है। तो उनकी बात हमको करनी है। ये 4 प्रकार की होती है, इनकी हमको बात करनी है। ये 4 प्रकार की होती है ना। रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन सीरीज जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो है हमारे पास थोरियम श्रेणी। क्या श्रेणी है? थोरियम श्रेणी। ठीक है, एक हमारे पास है नेपच्यूनियम श्रेणी। नेपच्यूनियम श्रेणी। ठीक है, थोरियम श्रेणी, नेपच्यूनियम श्रेणी। एक हमारे पास है यूरेनियम श्रेणी। ठीक है, और एक हमारे पास है एक्टिनियम श्रेणी। एक्टिनियम श्रेणी। तो ये हमारे पास 4 प्रकार की श्रेणी होती है। रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की श्रेणियां हमारे पास होती है रेडियो एक्टिवता के लिए।
थोरियम श्रेणी, नेपच्यूनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी और एक्टिनियम श्रेणी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, थोरियम श्रेणी की। किसकी, थोरियम श्रेणी की। ठीक है, अब ये जो श्रेणी होती है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है, थोरियम से। ठीक है, ये श्रेणी थोरियम से स्टार्ट होती है। ठीक है, और थोरियम से जो है टूटते टूटते, जैसे थोरियम टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है ना, तो थोरियम से स्टार्ट होकर ये कहां जाती है, पीबी तक जाती है। ठीक है, ये श्रेणी कहां से कहां तक होती है, थोरियम से लेके और पीबी तक होती है, यानी कि लास्ट में पीबी आता है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसे 4n श्रेणी भी कहते हैं, 4n श्रेणी भी कहते हैं। इसे 4n श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो 4n श्रेणी क्यों कहते हैं। देखो, यदि द्रव्यमान संख्या में, यदि इस श्रेणी के तत्वों की द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग दिया जाए, किसका भाग दिया जाए, 4 का भाग दिया जाए, 4 का भाग दिया जाए। ठीक है, किसमें, इसमें 4 का भाग दिया जाए। ठीक है, तो पूरा भाग चला जाता है, पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसे 4n श्रेणी कहते हैं। अब समझ में आया क्यों इसे 4n श्रेणी कहते हैं, इसलिए इसे 4n श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस श्रेणी में जो भी तत्व आते हैं उनमें 4 का भाग दिया जाए, जैसे 208 में दीजिए तो क्या होगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, पूरा का पूरा भाग चला गया और शेषफल कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी के तत्व जिसमें अगर द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग दिया जाए और शेषफल कुछ नहीं बचे, यानी कि पूरा का पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी श्रेणी हमारे पास क्या कहलाती है, 4n श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, 4n श्रेणी कहलाती है। तो ये बात किसकी हो गई हमारे पास, थोरियम श्रेणी की। किसकी, थोरियम श्रेणी की। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नेपच्यूनियम श्रेणी की। ठीक है, अब नेपच्यूनियम श्रेणी क्या है, नेपच्यूनियम श्रेणी क्या है, देखो ये वाली जो श्रेणी है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है प्लूटोनियम से। ठीक है, प्लूटोनियम से स्टार्ट होती है और ये हमारे पास कितने नंबर पे आता है, 94 और 241। प्लूटोनियम कितने पे आता है, 94 पे आता है। और ये कहां तक जाती है, बिस्मिथ, 83 नंबर का बिस्मिथ है ना, तो वहां तक ये श्रेणी जाती है। ठीक है, अब ये जो श्रेणी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस श्रेणी को हम कहते हैं 4n+1 श्रेणी कहते हैं, 4n+1 श्रेणी कहते हैं। अब 4n+1 श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि तत्वों की द्रव्यमान संख्या में तत्वों की द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर
एक बचता है, मतलब जो शेषफल होता है ना वो एक बचता है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, 4n + 1। पहले वाली श्रेणी में हमको कुछ नहीं बच रहा था, इसलिए हमने 4n श्रेणी लगाया। यहाँ हमको 1 बच रहा है, इसलिए 4n + 1 श्रेणी लगा दिया। और इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम विघटन श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कृत्रिम विघटन श्रेणी। ठीक है, इस श्रेणी को हम कृत्रिम विघटन श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, या 4n + 1 है ना। नेपच्यूनियम श्रेणी, कृत्रिम विघटन श्रेणी या 4n + 1 श्रेणी हम इसको कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक? प्लूटोनियम से स्टार्ट होती है, 94 पे आता है जो, और बिस्मिथ तक जाती है। तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी हो गई? नेपच्यूनियम श्रेणी हो गई। कौन सी हो गई बच्चों? नेपच्यूनियम श्रेणी हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? यूरेनियम श्रेणी की। यूरेनियम श्रेणी की। अब ये यूरेनियम श्रेणी कहाँ से कहाँ तक जाती है? ठीक है, तो ये हमारे पास यूरेनियम 92 238, ठीक है, से शुरू होकर Pb 82 206 तक जाती है। ठीक है, 92 यूरेनियम से 82, यानी कि टूटते 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 यूरेनियम किस में चेंज हो जाता है? Pb में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? 4n + 2 श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर 2 का भाग दिया जाए यहाँ पे, 4 का भाग दिया जाए, तो 4 का भाग देने पर हमारे पास 2 बचेगा। चाहे आप देख लीजिएगा, 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास 2 बचेगा, इसलिए हम 4n + 2 श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तत्वों की द्रव्यमान संख्या में, तत्वों की द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। शेषफल 2 बचता है। ठीक है, 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? 4n + 2 श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4n + 2 श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? यूरेनियम श्रेणी हो गई। ठीक है, एक्टिनियम श्रेणी की बात करते हैं। एक्टिनियम श्रेणी, अब ये एक्टिनियम श्रेणी क्या है? ये भी हमारे पास किससे स्टार्ट होती है? यूरेनियम से स्टार्ट होती है। एक्टिनियम श्रेणी किससे स्टार्ट होती है? यूरेनियम से स्टार्ट होती है। वो यूरेनियम कितने पे आता है? लेकिन यूरेनियम कौन सा? 235 वाला। ठीक है, यूरेनियम से स्टार्ट होती है और Pb 82 207 तक जाती है। यूरेनियम 92 से स्टार्ट होती है और Pb तक जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 4n + 3 श्रेणी कहते हैं। ठीक है, 4n + 3 श्रेणी क्यों कहते हैं? तत्वों की द्रव्यमान संख्या में, तत्वों की द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 बचता है ना। तत्वों की द्रव्यमान संख्या में अगर 4 का भाग दे दिया जाए तो 3 बचता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 4n + 3 श्रेणी। क्या कहते हैं? 4n + 3 श्रेणी।
ठीक है, तो ये हमारे पास 4 श्रेणी हो गई, थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम श्रेणी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक आज का। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।